पाक रूस ताल्लुकात जियो पोलिटिकल सूरत हाल से मुतासर नहीं होंगे। पाकिस्तान का रूस के साथ मिलकर काम करने का आज़म, ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की आस्ताना में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा किसी दूसरे मुल्क की वजह से ताल्लुकात पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। चाहते हैं मुस्तकबिल के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया जाए। रूस के साथ तिजारत का हजम $1 अरब के करीब है। रूसी सदर ने कहा तिजारती रवाबित बढ़ाने से ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। तवानाई और ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ा सकते हैं। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म की रूसी सदर को जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत। पाक रूस बैनुल हुकूमती ताउन का इजलास जल्द मॉस्को में बुलाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान में सैफरीक़ी बातचीत का दौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की और आज़रबाईजान के सदूर से मुलाकात। तीनों रहनुमाओं की सैफरीक़ी इजलास में शिरकत, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। इजलास में इलाक़ाई और आलमी अमन व खुशहाली पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा तुर्की और आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। मईशत, तवानाई, सयाहत, मौसमियात, सकाफत, तालीम और IT में सैफरीक़ी ताउन को फ़रोग़ देने पर यकीन रखते हैं। ताउन को फ़रोग़ देने के लिए हिकमत अमली तरतीब देने पर जोर। वज़ीर आज़म की शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की साइडलाइन पर आज चीनी सदर से मुलाकात होगी। मानसून ने रंग जमा दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी और हब्स में कमी। लाहौर और मुज़फ्फराबाद में सुबह सवेरे बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मंडी बहाउद्दीन, पिंड आदन खान, फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश। बुहरे अरब और खलीज बंगाल से बारिश बरसाने वाला सिलसिला बालाई इलाकों में दाखिल। मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बलूचिस्तान और सिंध में खूब बादल बरसेंगे। कराची में शदीद गर्मी और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। बिजली की तवील बंदिश के सताए शहरी रात गए फिर सड़कों पर निकले। एहतजाज के बायस हब रिवर रोड मुकम्मल तौर पर बंद रहा। गाड़ियों की लंबी कतारें। बल्दिया गुलशन मजदूर में सुबह से बिजली की आदम फराहमी पर शहरी सरापा एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करा दिया। क्या पानी पीछाई से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट को अंतोनियो गुतेरेस की हिमायत हासिल है? तर्जुमान UN सेक्रेटरी जनरल से सवाल। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल UN ने कहा वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट एक आज़ाद पैनल की सिफारिशात हैं। चाहते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में मज़ीद मस्बत तब्दीली आए। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने बानी पीछाई की रिहाई का मुतालबा किया। बानी पीछाई की गिरफ्तारी को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया था। फवाद चौधरी साहब हाथ हौला रखें। PTI की सीनियर क़यादत की दरख्वास्त। सीनियर रहनुमाओं का राब्ता। फवाद चौधरी ने कहा मौजूदा पॉलिसी के तहत बानी PTI की रिहाई मुमकिन नहीं। सीनियर रहनुमाओं ने यकीन दहानी कराई हमारा एजेंडा बानी PTI को जल्द अज जल्द रिहा कराना है। अवामी मैंडेट वापस दिलाना है। इत्तफाक किया गया इस सूरत हाल में अपोजिशन जमातों का मुत्तहिद होना ज़रूरी है। PTI क़यादत की मुस्बत तजावीज़ पर गौर करने की यकीन दहानी। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI ने फवाद चौधरी की तनकीद पर कोई जवाब नहीं दिया था। फवाद चौधरी बोले असद कैसर और अली अमीन गन्नापुर ने हाथ हौला रखने का कहा है। मौजूदा PTI क़यादत की हिकमत अमली केस लड़ना है। ऐसे तो बानी PTI बाहर नहीं आ सकते। फवाद चौधरी साहब जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ वाली सड़क पे पुलिस की सिपाहियों को देख के भागे थे और इस तरह भाग रहे थे जैसे हथनी भाग रही हो। बंदी नहीं है, एक ग्रुप है वो है इमरान खान और कोई ग्रुप है नहीं है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। भगोड़ों की कोई हैसियत नहीं। भगोड़े हमेशा तारीख में भी उनका नाम स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। फवाद चौधरी बामुकाबला PTI। पार्टी में भी इख्तिलाफात। फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत में लफ्ज़ी जंग। एक दूसरे के खिलाफ नाशाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल, नामुनासिब तशबीहात देने लगे। शेर अफजल मरवत की जानिब से फवाद चौधरी की बॉडी शेमिंग। फवाद चौधरी ने शेर अफजल को ड्राइवर लेवल का शख्स करार दे दिया।
बाजोड़ धमाके में जाँ बहक साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह की नमाज जनाजा अदा। बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों की शिरकत। आबाई इलाके नावगई में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मामूद के इलाके डमाडोला में साबिक सेनेटर की गाड़ी को निशाना बनाया गया। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म के धमाके की मजम्मत। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्द अनासर मुल्क के अमन व अमान और जमहूरियत के दुश्मन हैं। दहशत गर्द पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशत गर्दी का मुल्क से खात्मा करके ही दम लेंगे। पुलिस ने पहले डंडे बरसाए फिर मना लिया। सिंध के एहतजाजी असातिज़ा की सेक्रेटरी तालीम के साथ मुज़ाकरात कामयाब। सिंध असम्बली के बाहर धरना ख़त्म कर दिया गया। मुस्तकली का मुतालबा लिए प्राइमरी स्कूल टीचर सरापा एहतजाज थे। वज़ीर हाउस जाने की कोशिश पर पुलिस का फौरी एक्शन। महकमा स्कूल तालीम ने मुतालबात मंजूरी की समरी वज़ीर आला को अरसाल करने की यकीन दहानी करा दी। बरतानिया पर आइंदा 5 साल कौन हुक्मरानी करेगा? आम इंतखाबात का मैदान सज गया। पोलिंग आज 5 करोड़ वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कई पाकिस्तानी नजात बरतानवी उम्मीदवार भी जीत के लिए पुरअज़्म। इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में आम इंतखाबात होंगे। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए 4500 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में। हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को कम अज़ कम 326 नशिस्तें दरकार। बरतानवी इंतखाबात पर खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। आटा कितने का है? गलत आदाद शुमार पेश करने पर मरियम नवाज पर हम आटे के मार्केट निर्ख मंगवा कर हुक्काम के सामने रख दिए। वज़ीर पंजाब ने निर्ख की डेली रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, माफियाज अपना काम कर रहे हैं और महकमे सो रहे हैं। हेल्थ रिफॉर्म से मुतालिक इजलास। मरियम नवाज का मराकज़ सेहत की तामीर और मुरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। अस्पतालों में सिक्योरिटी का पब्लिक फ्रेंडली सिस्टम लाने का प्लान तलब। कहा, सहूलियात अवाम की दहलीज तक पहुँचाना मेरा ख्वाब है। पंजाब में गुज़श्ता दौरे हुकूमत में अफसरों की तैनातियों पर तहफ़्फ़ुज़ात शुरू। वज़ीर आला मरियम नवाज का करप्ट अफसरों के गिर्द घेरा तंग करने का हुक्म। मुबैना करप्ट और सिफारिश पर तैनात अफसरों को अहम ओहदे न देने का फैसला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत ने किसी नए घर या गाड़ियों की मंजूरी नहीं दी। ये मंजूरी निगरान हुकूमत के दौर में हुई थी। साबिक़ा निगरान हुकूमत के फैसले के तहत अफसरान को घर मिले। मरियम नवाज की हुकूमत किसी अफसर को घर या गाड़ियाँ नहीं दे रही। कई साल गुजर गए, कहाँ हैं लापता अफराद? इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस में कहा, हुकूमती नुमाइंदे हर बार कह जाते हैं पेशरफ्त हो रही है, जो जुर्माना आयद हुआ उसे डबल कर दें या फिर वज़ीर आज़म को तलब कर लेते हैं। लापता अफराद केस में सेक्रेटरी दिफा, दाखिला और दीगर पर जुर्मानों के खिलाफ अपीलें खारिज। 12 साल बाद सजाए मौत के कैदी को रिहाई मिल गई। उम्र कैद काटने वाली खातून की सजा भी कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल और हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुलजिम एजाज पर 2010 में शरीक मुलजिमा के शौहर को कत्ल करने का इल्ज़ाम था। गधे की एक्सपोर्ट पर कोई पाबंदी नहीं। कोई गधे एक्सपोर्ट करना चाहे तो कर सकता है। सेक्रेटरी तिजारत की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया, चीन के साथ गधों की खाल पर बात तय पा गई। चीन के साथ गधों के गोश्त पर बात हो रही है। पाकिस्तान में गधे की फार्मिंग की जाती है। खबरदार, होशियार, इस फाटक पर कोई फाटक वाला नहीं है। कोयटा में 18 मकामात पर रेलवे फाटक ना होने का इंकशाफ। सरियाब, समंगली, आलमो एयरपोर्ट रोड, बरेली में रेलवे ट्रैक पर फाटक नहीं। बलूचिस्तान की सूबाई दारुल हुकूमत में रेलवे फाटक ना होने से हादसात में इजाफा। 1 साल के दौरान 48 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। शहरियों का रेलवे क्रॉसिंग पॉइंट्स पर फाटक गेट कायम करने का मुतालिबा। वर्ल्ड कप में मायूस को इनकार करदगी। पाकिस्तान क्रिकेट पर बड़े फैसले मुतवक्के। बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। कौन कौन टीम में रहेगा?
कप्तान भी क्या बरकरार रहेंगे? 6 जुलाई को मुस्तकबिल पर अहम फैसले होंगे। मोहसिन नकवी गवर्नर बोर्ड इजलास की सदारत करेंगे। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट चेयरमैन पीसीबी को जमा करा दी। गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट में खिलाड़ियों की फिटनेस और डिसिप्लिन का बताया। मेगा इवेंट में नाकिस कारकर्दगी के बाद तनाज़ुली का सफर भी जारी। T20 रैंकिंग में कौमी टीम 7वें नंबर पर आ गई। टॉप 10 ऑलराउंडर्स में कोई भी पाकिस्तानी शामिल नहीं। दुनिया के 100 बेहतरीन T20 बैटर्स में सिर्फ 4 पाकिस्तानी शामिल। T20 वर्ल्ड कप की फातेह भारतीय टीम नई दिल्ली पहुंच गई। एयरपोर्ट पर T20 चैंपियंस का शानदार इस्तकबाल। BCCI टीम के लिए 400 करोड़ रुपए का ऐलान कर चुकी भारतीय टीम वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेगी।